नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राष्ट्रगान जन गण मन भारत की आजादी का एक अहम हिस्सा है। इससे देश की पहचान जुड़ी हुई है। सभी राष्ट्रीय पर्वों पर इसे गाया भी जाता है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और ये हमारे देश की आन बान और शान है। लेकिन अब इसी राष्ट्रगान को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और उसकी वजह है बाबा बागेश्वर की एक डिमांड, जिसने इन दिनों एक नया संग्राम छेड़ दिया है और जिस पर भाईजान भड़क गए हैं। अब बाबा बागेश्वर के उस बयान के बारे में भी जान लीजिए। धर्म की गलियों में पारा हाई कर दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र और राम का साथ साथ चलना आवश्यक है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो देशभक्ति के प्रति समर्पण दिखाए। हमारी मांग है कि भारत के चर्च, मस्जिद, मंदिरों और दरगाहों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, ताकि हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य में एकजुट रहें और हमारे हृदयों में देशभक्ति जीवित रहे। हमारा राष्ट्रगान देश की आन बान शान है, उसे गाने में गर्व होना चाहिए। बाबा ने यह हुंकार एक मंच से भरी। भगवान की आरती के बाद उन्होंने पहले खुद राष्ट्रगान गाया और फिर सभी से आग्रह किया कि धर्मस्थलों में पूजा अर्चना के साथ राष्ट्रगान भी होना चाहिए। इसी को लेकर अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट हमारे सहयोगियों ने तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में राष्ट्रगान होना चाहिए, जिससे धर्म के साथ साथ राष्ट्रीयता, राष्ट्र से भी लोग प्यार करें। हमारे साथ पीछे तस्वीरों में तमाम वो लोग हैं जिनसे राय मांगेंगे। हालांकि इस मामले पे मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा धीरेन्द्र शास्त्री कहीं ना कहीं देश को बांटना चाहते हैं। ऐसे बयान देके लोगों से बारी बारी से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस बयान का क्या मायने हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं और इस बयान को किस तरह देखते हैं। देखिए, मेरा नाम कौशल किशोर उपाध्याय, जिलाध्यक्ष ब्राह्मण सभा के साथ साथ व्यापार संगठन का भी, जिले का महामंत्रियों, किसानियों ने भानु का राष्ट्रीय संगठन मंत्रियों, जिला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सवर्ण संगठन का हूँ। निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला है। विश्व का इतना अच्छा कोई अगर धर्म हो सनातन धर्म जैसा, तो मुझे बताएं। जो संस्कार, संस्कृति इस भारत में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की, वो विश्व के किसी देश में नहीं है। लेकिन उसको क्या है, राजनीतिक दल जो जातिवादी हैं अपनी कुर्सी के खातिर इसको विवादित करते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो यहाँ के जो मुस्लिम भाई थे उनका अगर राष्ट्र प्रेम नहीं होता तो यहाँ पर क्यों रुकते? उनका राष्ट्र प्रेम था, इसीलिए तो यहाँ रुके रहे थे। लेकिन जातिवादी जो पार्टियां हैं उनको बरगलाती हैं और उनको निशाने पर लेके अपने साम्राज्य स्थापित करती हैं। यहाँ का धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को किस तरह देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में पूजा पाठ के साथ साथ अब राष्ट्रगान भी होना चाहिए, जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्र विरोधी है वो भी सामने आए। अच्छा जी, बताइए, राष्ट्रगान हो या वंदे मातरम हो, ये है, इनसे कोई ऐसा मंत्र है कि इसको जो अगर बोल देगा तो भस्म हो जाएगा या मर जाएगा? ये तो है, वो मंत्र हैं, राष्ट्र प्रेम की चीजें हैं कि इससे और राष्ट्रीयता डेवलप होती है। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी में राष्ट्रगान हो जाएगा तो क्या किसी का अनर्थ होने वाला है? इससे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अच्छा संदेश जाएगा। आपसे बात कर लेते हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। रफीक भाई, धीरेन्द्र शास्त्री एक बयान दे रहे हैं कि हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में जो है राष्ट्रगान भी कराया जाए। इससे राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत होगी और जो राष्ट्र विरोधी हैं वो भी सामने आएंगे। देखिए, ऐसा है, मंदिर, मस्जिद, खैर मस्जिद के अंदर तो केवल सलाम पढ़ा जाता है, ये चीजें नहीं होती हैं। मैं आपको बात बताऊं, समझे, ये तो खामा खा की बात है कि मंदिर मस्जिद में भी, ये चर्च में भी ये पढ़ा जाए। मतलब राष्ट्रगान पढ़ने से परहेज है? बिल्कुल परहेज साहब। मस्जिद के अंदर ये चीजें कभी नहीं हुई और ना होंगी आज तक। ऐसा क्यों कि मस्जिद के अंदर राष्ट्रगान नहीं पढ़ा जाता? हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसका राष्ट्रगान पढ़ने से कैसा परहेज? अंदर नहीं पढ़ा जाएगा। बाहर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ के आए तो हम सड़क पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर ये कोई नियम है क्या? कुरान में ऐसा कुछ है कि भाई मंदिर के अंदर राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे? मेरी कम से कम 60 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में ना तो ये कुरान में लिखा हमारे, समझे, और ना ही मैंने ये आज तक सुना। लेकिन ये पहली बार जो मस्जिद के अंदर राष्ट्रीय जो
वो है गाने गाने, ये नहीं होते हैं वहाँ पे। मंदिर में, चर्च में और इन सब में होते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय गान? हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसका राष्ट्रीय गान, जिसको पूरे देश में गौरव माना जाता है, जब राष्ट्रीय गान होता है लोग खड़े हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई मस्जिद में नहीं होना चाहिए, मंदिर में हो समझ में आता है, चर्च में हो समझ में आता है, आप कह रहे हैं लेकिन मस्जिद में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे उलमा लोग कहते हैं। उलमा क्या कहते हैं? हमारे उलमा लोग इस चीज को मना करते हैं, हमारे कुरान में नहीं है। मतलब केवल कुरान को मानेंगे और बाकी राष्ट्र को नहीं मानेंगे? नहीं, केवल कुरान को भी मानेंगे, अपने बाकी राष्ट्र को भी मानेंगे। तो राष्ट्रीय गान में परहेज है। या हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो मानेंगे क्यों नहीं राष्ट्र को? तो भाई हमारा देश है ये हिंदुस्तान। उचित नहीं है उनकी मस्जिद में किसी भी कीमत पे मस्जिद में केवल कुरान पढ़ी जाएगी, उनकी धार्मिक जो पुस्तकें पढ़ी जाएंगी और धर्म से जुड़ी चीजें होंगी, लेकिन राष्ट्रगान नहीं होगा। वहीं ये तमाम जो लोग थे वो बता रहे हैं कि किस तरह राष्ट्रगान पढ़ना भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए जरूरी है। और इस बयान में कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा तोड़ मरोड़ के नहीं के कहा गया है या इस तरह का नहीं कहा गया है जिससे देश टूटता हो। जैसे तमाम मौलाना साबुद्दीन ने कहा, तमाम जो मुस्लिम संगठनों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कहीं ना कहीं देश में बंटवारा चाहते हैं, वो देश को एक नहीं होने देना चाहते हैं और ये बयान कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाला है। लेकिन ये तमाम लोग बता रहे थे कि इस बयान पर उनकी क्या राय है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फैजाबाद। योगेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान ने अब देश भर की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर, मस्जिद और चर्च में अब राष्ट्रगान अनिवार्य कर देना चाहिए और ऐसे में तमाम मौलानाओं ने इस बात को लेकर बड़ा विरोध करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार राष्ट्रगान ही क्या देशभक्ति की असल पहचान है? क्या धर्म स्थल पर राष्ट्रगान होने से ही क्या देशभक्ति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तमाम ये लोग आगरा से हैं और आगरा के लोगों से जानेंगे आखिरकार इन सवालों का जवाब की क्या बहुत जरूरी है। पहले आपसे जानने का प्रयास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का सीधे तौर पर बयान आया है, मंदिर मस्जिद में जो है राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए। अब मौलाना जो है इस पर जो विरोध प्रदर्शित करते हैं, क्या आप मानते हैं? वो जो देश के विरोधी होंगे वो करेंगे, जो भी अच्छा इंसान सोच होगी उसकी के देश के लिए, तो विनर बहुत अच्छा कहा, क्या गलत कहा? मैं तो ये कह रही हर जगह मस्जिद मंदिर में नहीं, हर जगह होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर धार्मिक जगह क्यों नहीं होनी चाहिए? जरूरी नहीं वहाँ भगवान के। अरे जब देशभक्ति के लिए वो आता है तो हर कोई बोलना चाहिए, और जब हम भारत में रहते तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? धार्मिक स्थलों पर अलग अलग श्रद्धा आस्था का केंद्र होता है। राष्ट्रगान से क्या देशभक्ति मापी जा सकती है? क्यों नहीं भाई, जब हम देश में भारत में रह रहे हैं तो भारत की माता की क्यों नहीं बोलेंगे? हमें तो बोलना चाहिए, हर जगह बोलना चाहिए। ये नहीं है कि हम मंदिर है मस्जिद है उसमें नहीं बोलेंगे, हर जगह बोलना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कहा उनने, कोई गलत बात नहीं कही। हम तो ये कह रहे हर जगह तिरंगा लहराना चाहिए, और मौका आ गया तो ताजमहल में भी तिरंगा फहराना चाहिए। आपको क्या कहना है? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री ने कि राष्ट्रगान गाने से या भारत माता की जय बोलने से कहीं ऐसी बात नहीं है कि कहीं देश विरोधी या देश के समर्थन वाली बात आ रही है। अरे एक बात चाहिए, पिछले जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर वीर अब्दुल हमीद भी रहे थे, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी रहे थे। क्या इन्होंने राष्ट्रगान के आगे नहीं सिर झुकाया था? क्या इन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया था? जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर सियासत। देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो देश में दोबारा से अस्थिरता फैलाने के लिए उनका ये बयान आया है। वरना राष्ट्रगान की बात तो ये, तो मेरे घर में अगर कोई टीवी चल रहा होता है तो अगर राष्ट्रगान की धुन बजती है तो मेरे बच्चे भी और मैं खुद भी सावधान मुद्रा में हम लोग खड़े हो जाते हैं। ये किसी को दिखाने का विषय नहीं है। और दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने बड़े देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पंजाब में एक बाढ़ आई थी, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई नेताओं ने और कई बाबाओं ने नेता नहीं है, नासिर महोदय वहाँ पर कोई मदद नहीं भेजी थी। ये देश जानता है। आप उसको गड़बड़ तरीके से बात पहले बाबा है ना, तो बाबा को अपनी हद में रहकर बात करनी चाहिए ना। इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं बाबा? ये बाबा कोई नेता है? जे कौन है? जो एक प्रवचन करने वाले अपने आप इस पूरे बयान धर्म के लिए बिल्कुल विरोध नहीं है। ये विरोध नहीं है। बाबा की बात गलत है। बाबा को इतने बड़े आदमी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के राष्ट्रपति नहीं है कि बाबा को
हम लोग ये प्रमाणित करें कि हम राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति हमारे दिलों में है। राष्ट्रगान गाइए ना, राष्ट्रगान गाते हैं मैंने पहले भी क्या कर रहे थे जाकर? अभी दुबई में दुबई क्या कर रहे थे वहाँ जाकर? के मुसलमान कौन थे? वहाँ के दुबई हबीबी में? दोस्त थे। भक्ति को मापा जा सकता नहीं, नहीं, दिलों में है, दिलों में मानते हैं। आप मानते हैं सच्चे देशभक्ति का कोई इस तरह के बाबाओं से विवाद नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसे में हिंदू नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने तमाम सवाल भी किए, पंजाब की बात की, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तमाम विवादित बयान। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो नॉलेज बढ़ाएं ये लोग। बस नॉलेज की कमी है ना, सबसे बड़ी कमी नॉलेज की है, क्योंकि जितनी सोच होती है, जितनी आदमी को जानकारी है, तो निश्चित तौर पर वो लोग उतना बोलते हैं। कौन कहता है पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए बागेश्वर धाम महाराज ने आर्थिक सहयोग नहीं दिया? ऐसे में आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये दुबई में जाने का आरोप भी लगा रहे हैं, इंडिया के हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं। तीसरा, क्योंकि बयान में कहीं भी ये तय नहीं हुआ कि मस्जिद पे ही कराएं, चर्च भी शामिल है, तो आखिरकार मौलानाओं को विरोध किया। दुनिया में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो दुनिया थी ना, ये जो पूरी दुनिया थी, ये ब्रह्मांड जो था, ये आर्यभट्ट के नाम से था। आप बीच पसंद है? नहीं, लेकिन ये तो सर खाने की बात नहीं, देश की बात। नहीं, मैं देश में ही बता रहा हूँ सर। ये तो अपनी अपनी सोच है आदमी की। एक तरफ वो ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि जो राष्ट्रगान गाएगा वो देशभक्त होगा और जो नहीं गाएगा वो। गान मैं गाता नहीं हूँ क्या मेरे बच्चे नहीं गाते स्कूल के अंदर? आप ये बताइए, क्या वो देशभक्त नहीं है? मेरे बच्चे या मैं, ये भैया यार तिरंगा देना यार, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हुआ? नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मतलब आप समर्थन नहीं करते नजर। क्यों नहीं करता मैं भाई? हिंदुस्तान का समर्थन करता। नहीं, हिंदुस्तान की मैं बाबा के इस बयान पर मैं उसका समर्थन नहीं करता। जो मस्जिद मंदिरों में और गुरुद्वारों में भाई, ये एक आस्था वाली जगह है। अपना जो गाता है ना ही तो मंदिर में करना चाहिए। चलिए, ना एक आखिरी सवाल, क्या इस विवादित बयान से या बयान से आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम की एकता पर काफी फर्क? हाँ, ये नहीं, देखो फर्क तो नहीं पड़ना इनका, ये तो सिर्फ अपनी रोटी ही सीख रहे हैं और कुछ नहीं होना। बहुत परसों हो गए, ये हमारा देश है, इस विश्व में पहले नंबर का देश है, जिसकी सबसे पुराना देश। जब से यहाँ पर हिंदू मुसलमान संग रहते हुए आए और हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। बाबा और ये मौलाना जो कितनी भी अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करे, वो अलग नहीं होंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और हिंदू मुसलमान साथ था, साथ है और साथ रहेगा। ऐसे में आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को यहाँ पर मिला जुले बयान सामने आए हैं। कोई देशभक्ति का प्रमाण देते नजर आ रहा है, तो कोई कहता नजर आया कि दिल से देशभक्ति की जा सकती है। ऐसे में तमाम बयानों में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को समर्थन भी देते नजर आ रहे हैं और कुछ खुल के हिंदुस्तान के समर्थन में दिल से देशभक्ति का प्रमाण भी देते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। इस समय एक बयान चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा है कि जिस तरीके से मंदिरों में, मस्जिदों में और चर्चों में पूजा होती है, अर्चना होती है, नमाज पढ़ी जाती है, उसी तरीके से हर जगह पर राष्ट्रीय गान का भी आरंभ होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि पता चल जाए कि देशद्रोही कौन है। और जब राष्ट्रीय गान का प्रारंभ होगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि कौन राष्ट्रीय गान गा रहा है या कौन नहीं गा रहा है, जिससे कि देशद्रोहियों का बिल्कुल स्पष्ट सामने आ जाएंगे। इस विषय में हम बात करते हैं। हापुड़ शहर के कुछ एडवोकेट हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी अपनी राय क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत शर्मा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आ रहा है कि जिस तरीके से मंदिरों में पूजा होती है और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती है और चर्च के अंदर भी पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरीके से वहाँ पर राष्ट्रीय गान का भी प्रारंभ होना चाहिए। तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं? ये बिल्कुल सत्य उन्होंने कहा है और ये राष्ट्रहित में भी है, और इससे एक आकलन ये भी हो जाएगा कि हमारे देश में कौन कौन लोग हमारे देश हित में हैं और कौन देश अनहित में है। तो मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं, और ये उनका जो दिया गया एक स्लोगन है, बहुत सराहनीय है, और इस सराहनीय कदम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बात करते हैं, कुछ लोग अभी हमारे साथ और भी हैं, उनसे कि वो इस विषय में क्या कहते हैं। जैसे कि एक धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान आ रहा है वो राष्ट्रीय गान को लेकर, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने बोला है धीरेन्द्र शास्त्री में बिल्कुल सत्य है, ये होना भी चाहिए, और अब नहीं होगा, आगे को आने वाले समय में ये होकर रहेगा। जैसे कि राष्ट्रीय गान होना शुरू हो जाएगा तो इससे क्या असर पड़ेगा? ये तो हमारे देश का
सबसे पहला देशभक्ति का वो राष्ट्रगान तो उस मायने रखता है। जो हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम कोई अदर देश, जो हमारे मोदी जी हैं वो कहीं भी जा रहे हैं, कहीं सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान ही तो होता है। जैसे कुछ अगर मुस्लिम नेताओं की बात करें तो उनका कहना यह है कि हमारे दिलों में राष्ट्रगान के प्रति काफी श्रद्धा है और धीरेन्द्र शास्त्री जब पैदा नहीं हुए थे हम तब से ही हिंदुस्तान के हित में कार्य कर रहे हैं और हिंदुस्तान के को मानते हैं। तो ये भी अगर ये बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, उन्हें मानना चाहिए इस बात के लिए भी, और अपने जो समुदाय के लोग हैं उनसे भी सबसे बोलना चाहिए और उन्हें उजागर करना चाहिए कि बताना चाहिए कि होना चाहिए ये हमारा, क्योंकि हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान इसे कहलाया जाता है। बात करें अभी कुछ लोग हमारे साथ हैं कि उनकी अपनी क्या राय है इस विषय में, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री। मेरा नाम विवेक गर्ग एडवोकेट है। मैं इस कदम को स्वागत योग्य कदम कहता हूँ। हमारा जो देश है वो राष्ट्र हित में है और राष्ट्रगान, जैसे आप सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान को तो हर आदमी को गाना चाहिए और अगर जितनी जगह ज्यादा जगह गाएंगे हम उसका उतना प्रचार प्रसार होगा। विदेशों में भी जब अगर हमारा राष्ट्रगान कहीं पे गाया जाता है तो हमारे लिए वो बड़ा मान सम्मान का विषय होता है। तो ये तो बहुत स्वागत योग्य चीज है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बात करते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मंदिरों के अंदर पूजा की जाती है और मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में पूजा अर्चना होती है, तो इसी तरीके से राष्ट्रगान का प्रारंभ भी होना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे। तो राष्ट्रीय गान का तो सभी सम्मान करते हैं जो भी भारतवासी हैं, चाहे वो मोहम्मदन हो चाहे हिंदू हो, और हम तो बिल्कुल समर्थक हैं उसके। लेकिन जैसे मंदिरों में चालू हो जाना चाहिए जिससे कि ये पता चल जाए कि देश का सम्मान कौन कर रहा है, देशभक्त कौन है। तो इस विषय में क्या कहेंगे आप। इसी विषय में जो स्टार्ट हो जाए तो कोई बुराई की बात तो है नहीं, इसमें हो जाना चाहिए। ठीक। इस समय हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तरीके का जो अनुरोध आचार्य जी का बयान आ रहा है उस विषय में उनका क्या कहना है। हमारे साथ भाई हैं शकील भाई, उनसे पूछते हैं कि वो इस विषय में क्या कहते हैं। शकील भाई, एक अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से मंदिरों में पूजा होती है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है, चर्च में भी प्रेयर होती है, इस विषय में वो उनका कहना यह है कि राष्ट्रीय गान भी शुरू हो जाना चाहिए जिससे कि देश के प्रति कौन लोग सम्मान कर रहे हैं और कौन देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस विषय में आपको क्या कहना है। देखिए, धर्म जो है वो आस्था अपने दिल की आस्था है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय गान है वो सभी के लिए बराबर है और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गान अगर सभी धर्मों में या धार्मिक स्थलों में गाए तो कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। भाई पूजा पाठ वो अपनी आस्था वो अलग चीज है, लेकिन राष्ट्र के लिए तो प्रति सब एक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा बयान है वो भी और इसका भी हम भी समर्थन करते हैं इस चीज का। लेकिन उनका कहना यह है कि इससे ये पता चल जाएगा कि किसके प्रति मन में किसके प्रति सम्मान है राष्ट्र के प्रति और किसके प्रति विरोध है। देखिए, ये तो कहना नहीं, ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय गान गाने से कि हम अपनी देशभक्ति ही साबित कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय गान जहाँ तक राष्ट्र के प्रतीक के सम्मान की बात है उसके लिए हम सब लोग बराबर हैं, सबको करना भी चाहिए। हमारे साथ एक लोग और हैं, उनका नाम है सुधांशु जी, वो एक पत्रकार भी हैं, उनसे बात करते हैं वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। सुधांशु जी, ये जो बयान चल रहे हैं इस विषय में आप क्या कहेंगे। देखिए जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है और जो बयान अनुराग आचार्य द्वारा दिया गया है कि मंदिर और तुम्हारे चर्च और गुरुद्वारे में राष्ट्रीय गान नियम लागू होना चाहिए, तो एक ये देश हित के देशभक्ति के लिए सही है, क्योंकि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसका सम्मान हम सभी नागरिकों को करना चाहिए और इसमें कोई बाध्य नहीं है कि किसी को जबरदस्ती राष्ट्रगान पढ़ाया जाए या वो किया जाए। ये अपने मन की भावना है, देश के प्रति भावना है, तो राष्ट्रगान सभी को जो देश में रहते हैं सभी को गाना भी चाहिए। इसमें कोई जो है विवाद या वाद वाली बात नहीं बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी अलग अलग लोगों से बात हुई थी, उनका कहना यह है कि इस समय कोई भी राष्ट्रीय गान के लिए वाद्य नहीं है कि राष्ट्रीय गान हमें जरूरी ही करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय गान अगर इस तरीके से होना चालू हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर धर्म स्थलों पर जहाँ पूजा अर्चना या नमाज पढ़ी जाती है या प्रेयर होती है उसके साथ साथ अगर राष्ट्रीय गान का गाना भी वहाँ पर शुरू हो जाएगा तो इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद उन्होंने जो बयान दिया है कि राष्ट्रगान को लेके एक बयान दिया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी में जो है राष्ट्रगान होना चाहिए और राष्ट्रगान जब प्रतिदिन राष्ट्रगान अगर गाया जाएगा तो सभी में देशभक्ति की भावना जागृत होगी और
इससे जो है राष्ट्रभक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे में उनके बाहर जो बयान को लेके पूरे देश में जो है प्रतिक्रिया आने लगी है। बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे जो है लोग समर्थन कर रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ गाजियाबाद के लोनी में हूँ और मैं यहाँ पूछता हूँ कि किस तरीके से जो है लोगों का क्या जो है राय है। ये क्या नाम है आपका? अमन चौहान। अच्छा अमन जी, ये बताओ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि सब जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में सब में राष्ट्रगान होना चाहिए, कितना सहमत है? क्या आपका विचार है? नहीं, राष्ट्रगान तो हर जगह होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे राष्ट्रगान से कोई धर्म का कुछ नहीं लेन देन है इसमें। मस्जिद में, मंदिर में, हर जगह राष्ट्रगान तो भाई देश के लिए, हित के लिए है। देश भावना इससे जो जागृत होती है और राष्ट्रभक्ति, हाँ बिल्कुल राष्ट्रभक्ति पैदा हाँ राष्ट्रभक्ति होती है। तो ये तो हर जगह ही होना चाहिए राष्ट्रगान तो। राष्ट्रगान होना चाहिए। सहमत है आप? जी बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है सभी लोग। जी आप हमारे साथ मौलाना भी हैं जी। क्या नाम है आपका? तसव्वुर नाम है जी मेरा। अच्छा ये बताएं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है, उस पर आप कितना सहमत है कि राष्ट्रगान को लेकर बयान दिया है कि मंदिर, मस्जिद, जो है गुरुद्वारा, चर्च सभी में राष्ट्रगान होना चाहिए, तो कितना सहमत है आप? उन्होंने जो बोला है ठीक बोल रहा है। जब जो है स्कूलों में भी लागू है, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं। अभी क्या दिक्कत है? अपने घर में भी कह सको और मस्जिदों में या मंदिरों में क्या दिक्कत है? घर में भी कर लो, अपने घरों में भी कह रहे। तब स्कूल में जब बच्चे को पढ़ाई में शुरू से बता रहे हो तो वही क्या दिक्कत है? उसमें कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उनका विरोध भी कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? तो उनकी सोच उनके साथ है। हम तो जो कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, जो भी उन्होंने कहा सही है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि मतलब जो उन्होंने बयान दिया राष्ट्रगान, इससे राष्ट्रभक्ति पैदा जागेगी। जब बच्चे को क्यों बता रहे हो? फिर जब स्कूल में बता रहे हैं राज उसे, तो उसमें क्या दिक्कत है? कहीं भी घर में भी हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें धर्म से क्या मतलब है? इसमें ये तो राष्ट्रगीत है जी, इधर राष्ट्र का गीत है। इसमें तो जब स्कूल में जनगण मन कहे जा रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? जब बच्चे को तालीम के साथ इसे बता रहे हैं, रोज की लग रही है ड्यूटी डेली की, तो वही क्या दिक्कत है? जितना दिल में भावना होगी इतना ही ज्यादा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज और भी साथ हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋषि पांडे। अच्छा ये बताएं पांडे जी, ये जो बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री ने, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत बढ़िया कहा है उन्होंने और उनकी बात पे हम सभी सहमत हैं। और इस बात को हम तो ये कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे भाई, सब भाई साथी हैं और जो भी हैं, जो इस बात का ये मानो कि उल्लंघन ना हो, इस बात को आगे से बढ़ाया जाए, इसको हम यही चाहते हैं। जी आपका क्या समर्थन, आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो भी बोला है सर, तो हम तो इस बात से बड़े सहमत हैं कि यह जन जन में होना चाहिए सर। जी बिल्कुल। जो है ये राष्ट्रगान है और राष्ट्र गान के लिए जी आप क्या करें? जैसे मुसलमानों में मदरसे है, मदरसों में भी और जो स्कूल है उनमें भी कहा जा रहा, तो वही क्या दिक्कत है? वहाँ भी कह लो, उसमें क्या दिक्कत है? यही तो देश का है ना मसला। हाँ, इसमें तो धर्म का तो इसमें कोई मैटर ही ना है। इसमें कुछ चाट लिया, थूक दिया या कोई मैटर ही ना है इसमें। तो इसमें सब बिरादरी कहती है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो भाई जो ये कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा सही है। ये बिल्कुल। राष्ट्रगान का धर्म जाति से कोई संबंध नहीं है, ये राष्ट्रगीत है और इसको सबको गाना चाहिए। इससे देश भावना जो है जागृत होती है, राष्ट्रभक्ति बढ़ती है, ये ऐसा यहाँ पे लोगों का मानना है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद।